डेटा वैलिडेशन में ही एक और चीज हम देखते हैं, वो है लिस्ट। देखिए कई बार हमें अपना बड़ा बड़ा डेटाबेस तैयार करना होता है और जिसमें कुछ चीजें कॉमन होती है, वो चीज हमें बार बार टाइप करनी पड़ती है। अब बार बार टाइप करने का मतलब है आपका टाइम डबल लगना। तो उस डेटाबेस को तैयार करने में आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। उसके लिए हम कुछ जो कॉमन चीजें हैं उनको हम लिस्ट के रूप में ऐड कर सकते हैं, ताकि वो चीज आपकी रिपीट बार बार अगर हो रही है तो आपको उसको टाइप करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कुछ हो जाए कि डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, हमसे खाली क्लिक करें और वो एंट्री यहाँ पे ऐड हो जाए। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास एम्प्लॉय के नाम हैं। अब एम्प्लॉय के नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन उसमें या तो कोई मिस्टर होगा या कोई मिसेस होगा या मिस होगी, ये 3 ही टाइटल बनते हैं। तो हमें वो टाइटल बार बार ऐड नहीं करना पड़े कि मिस्टर लिखना है, फिर मिसेस लिखना है, फिर मिस लिखना है। तो हम चाहते हैं कि इस टाइटल को हम डेटा वैलिडेशन से सेट कर दें। तो इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम लिस्ट के रूप में देखते हैं। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ में मिलेगा लिस्ट का ऑप्शन। तो ये लिस्ट हमें चूज करनी है। अब कौन सी रेंज के लिए करनी है, वो लिस्ट कहाँ है, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। हमें कहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे लेना है। इस पूरी रेंज को आप कर लेंगे सेलेक्ट। जहां तक आपकी टेबल बनी हुई है उस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लें। हमें टाइटल वाली रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हमें चूज करना है अलाउ में एनी वैल्यू को छोड़कर लिस्ट का ऑप्शन। यहाँ पे सोर्स पूछा जा रहा है, तो अब देखिए एक बार तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह लिखना है मिस्टर, मिस और मिसेस। ये कहीं किसी शीट में अगर हो तो आप डायरेक्टली वहां से ले लें। तो जैसे हमने नेक्स्ट शीट पे गए और यहाँ पे हमने दे रखा है मिस्टर, मिसेस और मिस, ये हम ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक साइन आपको दिखाया जा रहा है, देखो हर एक जगह भी, क्योंकि हमने वो पूरी रेंज सेलेक्ट की है ना, तो ये आइकन आपको दिख रहा है। इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे वो तीनों चीजें आ गई। भाई मोहित जो है वो मिस्टर, ये मिस्टर आ गया, देखिए ये मिस्टर। इस तरह से हमें डायरेक्टली उसको ऐड करते जाना है, क्योंकि वो वैलिडेशन हमने बना रखा है, हमें दोबारा उसको टाइप करने की जरूरत नहीं। या हमारे पास कोई डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे पास 5 या 7 डिपार्टमेंट है, एक बड़ी कंपनी हम चलाते हैं जिसमें डिपार्टमेंट ये 5-6 डिपार्टमेंट दे रखे और उसमें हर एक डिपार्टमेंट में 50-50, 60-60 एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट 6 हैं। उनको सभी एम्प्लॉइज को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रखा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाली रेंज कर लेंगे सेलेक्ट और डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे बना लेंगे लिस्ट। ये लिस्ट बना ली। सोर्स में आपको वो डिपार्टमेंट चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट में। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास रेंज में कोई दिया हुआ ही हो, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं मैन्युअली, वो आप यहाँ पे सोर्स में डाल भी सकते हैं। अभी हमारे पास रेंज में है तो हम क्या करेंगे, ये शीट 4 से जाके हम ये डिपार्टमेंट ले लेते हैं। ये डिपार्टमेंट है, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आ रहा है एरो हमारे सामने, ये इस पे क्लिक करेंगे। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, भाई गौरव किसमें, टेक्निकल में है, भाई संजय किसमें है, मैन्युफैक्चरिंग में है। ये हम इस तरह से उन सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। ये देखिए तो आपके पास उस पूरी रेंज में ये आइकन दिखाया जा रहा है। अगर जिस रेंज से लिए आपको हटाना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाके और यहां से कर देंगे क्लियर ऑल। तो आगे इस रेंज में आपको वो एरो नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना है, तो जहां था वहां पे तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से वैलिडेशन हटाना हो तो हटा भी सकते हैं और वैलिडेशन लिस्ट के रूप में हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। ये चीज आप सेक्शन में भी कर सकते हैं। इस रेंज को सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे लिस्ट चूज करा, यहाँ पे सोर्स में लिख दो। हो सकता है कि आपके पास कोई सेक्शन अभी रेंज में नहीं है, आपको लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया सेक्शन 1, फिर कॉमा लगाया, ये सेक्शन 2, फिर कॉमा लगाया। इस तरह से सेक्शन बना दिए हमने। रेंज में हो बहुत बेटर है, आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर ले, नहीं है तो एक बार आप यहाँ पे लिख दे सेक्शन 3 बना दिए हमने, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो 3 ही सेक्शन आपको दिखाई देंगे। देखो सेक्शन 1, भाई ये किस में है, सेक्शन 1 में है, ये किस में, ये 2 में है, ये किस में है, ये वापस 1 में है, ये किस में है, ये 3 में है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस रेंज तक आपने सेलेक्ट किया है वैलिडेशन वहीं तक लगा है। रेंज से बाहर जहां से सिलेक्शन पार्ट आपने नहीं किया हुआ है वो आपके डेटा वैलिडेशन की रेंज से बाहर है, वहां पे डेटा वैलिडेशन नहीं लगा है। तो रेंज आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। बस इस पे क्लिक करते जाएंगे, वो आपको सेक्शन दिखाते जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो लिस्ट ऑप्शन जो है वो डेटा वैलिडेशन में काफी यूजफुल है। बड़े बड़े डेटाबेस पे आपको अगर एंट्रीज करनी है तो आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं।
और कई अलग अलग फॉर्मूले जब एक्सेल में आप पढ़ते हैं तो वहां पे डेटा वैलिडेशन को काफी यूज किया जाता है। आगे कई सारे वीडियोस में भी आप देखेंगे कि इस तरह के डेटा वैलिडेशन को कई जगह पे यूज कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल चीज है, जरूर करके देखिएगा।